अंडमान निकोबार पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के परेड मैदान पर समारोह आयोजित किया गया। इसमें पुलिस के आला अधिकारी, कमान के अधिकारी, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल समारोह स्थल पहुंचे। उनके मंच पर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया। दिवस परेड समारोह 5 अधिकारी, 84 आरक्षी, 9 स्वान, 2 बैंड, ब्रेक पर निरीक्षण के लिए अग्निशमन। पुलिस महानिदेशक निरीक्षण वाहन में सवार हुए और परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया। इसके बाद परेड आरंभ हुई। परेड कमांडर नवीन कुमार मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए सलामी मंच के पास से गुजर रहे हैं। उसके ठीक पीछे सशस्त्र बल की टुकड़ी सब इंस्पेक्टर विशाल के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए सलामी मंच के पास से गुजर रही है। उसके ठीक पीछे ब्रॉस बैंड की टुकड़ी लीड कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार की अगुवाई में ब्रॉस बैंड की दस्ता मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए सलामी मंच के पास से गुजर रहा है। उसके पीछे आयोजन रहा है। देश की बेटियां, देश का गौरव। महिला पुलिस की टुकड़ी लीड कर रही है सब इंस्पेक्टर निर्मला। सब इंस्पेक्टर निर्मला की अगुवाई में महिला पुलिस का ये दस्ता मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए सलामी मंच के पास से गुजर रहा है। उसके ठीक पीछे पाइप बैंड की टुकड़ी लीड कर रही है इंस्पेक्टर शांति अर्जुन। इंस्पेक्टर शांति अर्जुन की अगुवाई में पाइप बैंड का ये दस्ता मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए सलामी मंच के पास से गुजर रहा है। उसके ठीक पीछे अग्निशमन का दस्ता लीड कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर कुमार। के पास गुजर रहा है।
उसके ठीक पीछे डॉग स्क्वाड का दस्ता लीड कर रहे हैं हेड कांस्टेबल हेड कांस्टेबल यम श्याम के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड का ये दस्ता मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए सलामी मंच के पास से गुजर रहा है। समारोह में डीजीपी ने सर्वश्रेष्ठ सेवाओं के लिए पुलिस कर्मियों को मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया। बहुत ही दिग्गज देश है, जोरदार तालियों के साथ शहीद ट्रिक और इस सम्मान को प्राप्त करने आ रहे हैं सब इंस्पेक्टर संतोष सेनोय। हेड कांस्टेबल भास्कर राव, हेड कांस्टेबल 286 ए अंडरग्राउंड फायर सर्विस, हेड कांस्टेबल जी रवि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अब सिल्वर डिस्क पहले आ रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीएच जोगा राव, आर्म पुलिस यूनिट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीएस जगदीश बाबू इमिग्रेशन एंड फॉरेंसिक ब्रांच, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार पुलिस रेडियो, हेड कांस्टेबल एम मोहम्मद पुलिस मरीन बल, हेड कांस्टेबल इब्राहिम अली पुलिस स्टेशन अबड़ी, हेड कांस्टेबल टी गंगाराज आईएबीएन,
हेड कांस्टेबल स्वपन भट्टाचार्य IRPF। हेड कांस्टेबल क्रिस्टोफर जोशुआ पुलिस मरीन बल। हेड कांस्टेबल वायरलेस पांडी राजा IRPF। पुलिस कांस्टेबल देवदास केकेट्टा फायर सर्विस। पुलिस कांस्टेबल सुशील सरकार PS कालीघाट। पुलिस कांस्टेबल सतीश लाल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। कांस्टेबल कुमार जोशी पुलिस मरीन बल। अब लॉन्च लिस्ट सबसे पहले आ रहे हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस IPS निहारिका भट्ट। सब इंस्पेक्टर मनोज लाल पुलिस स्टेशन बम्बू फ्लैट। SIRO TC साइजू पुलिस रेडियो। हेड कांस्टेबल T राजशेखर IRPF। कांस्टेबल 2DS टिक्की IRPF। कांस्टेबल R कन्नड़ आर्म पुलिस यूनिट। कांस्टेबल गंगा राजू पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। कांस्टेबल तुलसी राव CID यूनिट। कांस्टेबल लॉर्ड्रिक पुलिस मरीन बल।
कांस्टेबल विकास कुमार यादव, एसपी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ एंड मिडिल ऑफिस। एम अर्जुन सराफ, एसडीपीओ साउथ अंडमान ऑफिस। विनेश नायर, पुलिस हेडक्वार्टर। कांस्टेबल उज्जवल कुमार दास, आर्म पुलिस यूनिट। होमगार्ड रेगुलर बीसी नास्कर, पुलिस हेडक्वार्टर। अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल ने कहा कि पुलिस विभाग इन द्वीपों में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग के प्रयासों से द्वीपों में अपराध पर अंकुश लगा है। अंडमान तथा निकोबार पुलिस के 73वें स्थापना दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर मैं यहाँ मौजूद हमारे द्वीप के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन, AVSM VM, चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल बिप्लब होता, कमांड व प्रशासन से आए अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं समस्त अतिथियों का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं अंडमान निकोबार पुलिस के सभी अधिकारीगण एवं पुलिसकर्मियों उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई भी देता हूं और साथ ही इस भव्य परेड का आयोजन करने के लिए मैं श्रीमती गीता रानी वर्मा IGP, श्रीमती नियति मित्तल SP आर्म्ड पुलिस और अन्य सभी ऑफिसर्स और पर्सनल को धन्यवाद देता हूं। मैं परेड में शामिल सभी टुकड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए भी हार्दिक बधाई देता हूं। पुलिस विभाग इन द्वीपों में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग के प्रयासों का ही परिणाम है कि द्वीपों में अपराध पर अंकुश लगा है और अपराध का प्रतिशत अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में काफ़ी कम है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। पुलिस में सुधार तथा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गत वर्ष में हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ड्रग्स और अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई के परिणाम स्वरूप गत वर्ष अंडमान निकोबार पुलिस ने कुल 73 केसेस NDPS एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए, जिसमें 127 लोग अरेस्ट किए गए और 61 किलो गांजा, 1365 अल्प्राजोलम टैबलेट्स, 21 किलो हेरोइन, 497 बॉटल कोडीन बेस्ड कफ सिरप और 1.25 किलो कोकेन का सीजर हुआ। हमने हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड अंडर दी ANC कमांड के साथ मिलकर देश की अब तक की सबसे बड़े नारकोटिक सीजर को अंजाम दिया है, जिसमें लगभग 6000 किलोग्राम से अधिक मेथेम्फेटामिन बरामद किए गए, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लगभग 36,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमने रिकॉर्ड टाइम में माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित एक विशेष ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट के दौरान
अगले कुछ दिनों में डिस्ट्रॉय करने की शुरुआत कर दी है। सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु हमने गत वर्ष 45,000 से ज़्यादा ट्रैफिक चालान किए, जिनमें 2950 चालान नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ किए गए। ट्रैफिक यूनिट तथा जिला पुलिस ने कुशलता से काम करते हुए 2024 में पूरे द्वीप समूह में कुल 2.64 करोड़ रुपयों का चालान किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। ट्रैफिक एनफोर्समेंट के साथ साथ ट्रैफिक एजुकेशन तथा अवेयरनेस पर भी ध्यान दिया गया। बच्चों को ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए पिछले वर्ष डिगलीपुर में एक नए चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का इनॉग्रेशन किया गया, जो कि आधुनिक उपकरणों से युक्त है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी जाती है। जारवा आरक्षित क्षेत्रों में घुसपैठियों के खिलाफ पैट रेगुलेशन के तहत गत वर्ष 3 मुकदमों तथा विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत 14 मुकदमे दर्ज किए गए। हमारी फायर इमरजेंसी सर्विसेज ने सराहनीय कार्य करते हुए कुल 384 फायर कॉल्स और 823 स्पेशल सर्विस कॉल्स अटेंड किए, जिसमें कुल 166 करोड़ रुपए की संपत्ति को नष्ट होने से बचाया गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा 611 ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस शामिल हैं, का आयोजन किया गया। नानकौरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में क्राइम सीन अटेंड करने के लिए एक फास्ट इंटरसेप्टर बोट को मोबाइल फोरेंसिक बोट में परिवर्तित किया गया। इस बोट में क्राइम सीन की जांच के लिए आवश्यक उपकरण भी दिए गए हैं। 5 जुलाई 2024 को अंडमान तथा निकोबार पुलिस ने अपने कैनाइन यूनिट में 4 हाईली ट्रेंड बेल्जियन मेलेनॉयड डॉग्स को शामिल किया है, जिससे कैनाइन यूनिट की ताकत 9 से बढ़कर 13 हो गई है। साथ ही इससे एक्सप्लोसिव और नारकोटिक्स पदार्थ का पता लगाने, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में विभाग की क्षमताओं को बढ़ाने से बल मिला है। गत वर्ष पीटीएस, आईआरबीएन, आर्म्ड पुलिस और ऑफिसर्स मेस ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन को अर्जित किया। यह प्रमाण हमारे पुलिस कर्मियों के हेल्थ और वेलबींग को इंश्योर करने में एक प्रमुख उपलब्धि है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में अंडमान तथा निकोबार पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। हमारे 4 एलीट यूनिट्स, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जिसके सभी 9 पुलिस थाने, 3 एसडीपीओ और एसपी साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट कार्यालयों को आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त होने, पीएमएफ और एफएसएल को भारत की पहली मोबाइल फोरेंसिक बोट लॉन्च करने और आईआरबीएन को आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली बटालियन बनकर इतिहास रचने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यू क्रिमिनल लॉज देश भर में लागू हो चुके हैं, जिसकी तैयारी के लिए हमने व्यापक कदम उठाते हुए अपने पुलिस कर्मियों को आवश्यक ट्रेनिंग प्रदान किया है, जिससे वे एनसीएल को इन द्वीपों में प्रभावी और समयबद्ध तरीके से इम्प्लीमेंट करने में सफल रहे हैं। एनसीएल की समझ और उनके इम्प्लीमेंटेशन को सरल बनाने के उद्देश्य से एएनएन पुलिस ने 30 अप्रैल 2024 को एक एआई बेस्ड चैटबॉट नए कानून मित्रा का भी शुभारंभ किया। एएनएन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में फायरमैन और कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर
2008 से लागू नियुक्ति पे प्रतिबंध को हटाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से इस प्रतिबंध को हटाने की मंजूरी मिलने के बाद अब इन पदों पर 51 फायरमैन और 11 कांस्टेबल ड्राइवर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की आपातकालीन स्थितियों से निपटने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। अंडमान तथा निकोबार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के कैपेसिटी बिल्डिंग और इन्वेस्टिगेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए NLSIU बेंगलुरु और NFSU गांधीनगर गुजरात के साथ MOU भी साइन किए गए हैं। खेल गतिविधियों में भी हम पीछे नहीं रहे। हमारे पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंडमान तथा निकोबार पुलिस का नाम रोशन किया है। डेनमार्क में आयोजित 15वें वर्ल्ड फायर फाइटर्स गेम 2024 में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के सिपाही KP मामू ने 4x100 रिले रेस और लॉन्ग जंप में एक स्वर्ण पदक व 100 मीटर में एक रजत पदक प्राप्त किया। ASI डेबोरा ने चेन्नई में आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में एक रजत पदक प्राप्त किया। ASI रजीना कीरो ने उत्तराखंड में आयोजित 35वें नेशनल कैनो स्प्रिंट सीनियर मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप 2024-25 में 200 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि इस दौरान हमारे कुल 55 अधिकारियों पुलिसकर्मियों को विभिन्न पुरस्कारों व पदकों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 2 प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, 9 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, 5 HLG कमेंडेशन, 1 जीवन रक्षा पदक, 2 केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, 36 DGPs कमेंडेशन डिस्क, जिसमें 5 गोल्ड, 11 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज शामिल हैं। हमारे पुलिसकर्मियों के सुविधा के लिए हमने एक आधुनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ANP सेवा कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसे विशेष रूप से पुलिस कैंटीन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथियों, A&N पुलिस का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसे और गौरवशाली तथा समृद्ध बनाएं। हमारे द्वीप समूह को एक मिनी इंडिया के रूप में देखा जाता है और इसीलिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन शांतिपूर्ण हो, सांप्रदायिक स्वभाव बना रहे और साथ ही FIRs और कंप्लेंट्स पर त्वरित कार्रवाई हो। महिला, बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ होने वाले अपराधों एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच को कायम रखना है। हमें पुलिसिंग को टूरिस्ट की सुविधा के हिसाब से भी ओरिएंट करके आगे बढ़ना होगा। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय तथा AN प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से हमारे कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पिछले साल मंजूरी मिली और साथ ही मैं इन द्वीप समूह के कार्यरत सिक्योरिटी तथा इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि A&N कमांड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, IB, CISF, CRPF, स्पेशल ब्यूरो इत्यादि को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम सब ने साथ मिलकर अपने द्वीप समूह की सुरक्षा के लिए काम किया है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में यह कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन और भी ज़्यादा मजबूत बनेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे आप सभी की कमिटमेंट और डेडिकेशन पर गर्व है और पूरा भरोसा है कि हम आने वाले समय में भी इसी तरह अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते रहेंगे और देश की सुरक्षा तथा द्वीपवासियों की सेवा पूरी श्रद्धा से करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी को इस गौरवशाली दिन की हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पुलिस कर्मियों की ओर से निदर्शन भी प्रस्तुत किया गया। अंदर को मुड़ेगा।
समय करके सभी अतिथियों से हमारा निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ इस खूबसूरत परेड के लिए जवानों का हौसला अफजाई करें। कमांडोज वेपन हैंडलिंग डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। सिमोन जैन सिमोन सभी पर्सन हाई वेपन सबसे पहले 5.56 इंसास एलएमजी, उसके बाद है एके इंसास राइफल, उसके बाद AK-47 थार और पिस्टल। देखना है कौन कमांडो जल्द से जल्द इन पांचों वेपन का खोलकर दोबारा जोड़कर फायर में शामिल करता है। और इस कंपटीशन में सबसे आगे चल रहे हैं इस पर अविनाश हल्दार, जोरदार तालियां हो जाए, रात में कंपटीशन दे रहे हैं। रमेश आचार्य तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। धनंजय भराई दूसरा वेपन 5.56 mm इंसास राइफल। देखना है कौन कमांडो इस इवेंट को सबसे पहले कंप्लीट कर पाएगा। क्या वो अविनाश हल्दार? बहुत तेजी के साथ अविनाश हल्दार आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे वेपन 7.6 mm AK-47। अब सिर्फ 2 वेपन रह गए हैं। देखना है कि अविनाश हल्दार या फिर रमेश आचार्य इस कंपटीशन का विनर होता है। बहुत तेजी से अविनाश हल्दार चौथे वेपन की है, जो कि है 7.6 mm थार यानी कि तिरछी असॉल्ट राइफल, जो कि अभी नए हमारे बटालियन में शामिल किया गया है। दूसरे स्थान पर चल रहे हैं रमेश आचार्य। और अविनाश हल्दार आखिरी वेपन की ओर 9 mm पिस्टल। देखना है कितने समय में इस इवेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। और दूसरे स्थान पर चल रहे हैं रमेश आचार्य। और सबसे पहले इस इवेंट को कंप्लीट किया है अविनाश हल्दार ने, और इनकी टाइमिंग नहीं 1 मिनट 15 सेकेंड। जोरदार तालियां हो जाए इस कमांडो के लिए। दूसरे स्थान पर है अरविंद मूर्ति, जिसकी टाइमिंग रही 1 मिनट 30 सेकेंड। अब देखना है तीसरा स्थान कौन हासिल करता है। और तीसरे स्थान पर रहे रमेश आचार्य और चौथे स्थान पर राजैया। अगला इवेंट है स्ट्रिपिंग एंड असेंबलिंग ऑफ AK-47 ब्लाइंड फोल्ड। और इस इवेंट को परफॉर्म करेंगे कमांडो विपिन कौशिक, कमांडो दामोदर पिल्लई, कमांडो आयशा चौटर, कमांडो रामकृष्ण, कमांडो बी बाबू। ये इवेंट इस चीज को दर्शाता है कि हमारे कमांडोज इतने दक्ष हैं कि किसी भी स्थिति किसी भी परिस्थिति में हो अपने वेपन को खोलकर जोड़कर दोबारा फायर में शामिल कर सब दुश्मन को निस्ते नवाब कभी भी कर सकते हैं। और सबसे पहले इस इवेंट को कंप्लीट किया है रामाराव ने, इसकी टाइमिंग रामकृष्ण ने, जिसकी टाइमिंग रही 18 सेकेंड। दूसरे स्थान पर है दामोदर पिल्लई 23 सेकेंड के साथ, और आयशा चौटर चौथे स्थान पर 25 सेकेंड, विपिन कौशिक 32 सेकेंड और बी बाबू 35 सेकेंड। कमांडो अरमान चरण,
बैठे हैं जोश और उत्साह से भरपूर इस बात को दर्शा रहे हैं कि हम दुश्मन से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये जवान समूह के दूर दराज के द्वीपों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की दृश्य को दर्शा रही है। रबराइज्ड इंक्रेडिबल बोट के जरिए पुलिस मरीन के स्टाफ और उनके स्कूबा डाइवर्स द्वीपों के किनारे पहुंचकर ध्वज फहरा रहे हैं। डीजीपी एवं आईजीपी के सम्मेलनों में प्रधानमंत्री के निर्देश पर गृह मंत्रालय में 26 जनवरी 2025 तक अंडमान निकोबार की 8 कितना नॉटिकल है? मोटर बाइक और वाटर मिस्ट मिनी टेंडर का लाइव फायर डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत कर रही है। ये वाहन उच्च तकनीक से लैस है और किसी भी आग को बुझाने में इलेक्ट्रिक की आग में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर ये तकनीक के कारण हम सभी प्रकार की आग में, चाहे वो तेल की आग हो चाहे बिजली की आग हो, हम इसका इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं। फायर मोटर बाइक के पीछे 20-20 लीटर के 2 पानी के टैंक लगे हुए हैं और उसके आगे एक होस रील, उसके पीछे होस रील होस, जिसके आगे नोजल लगा हुआ है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विमल कुमार राय ने मुख्य अतिथि से फायर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने की अनुमति प्राप्त की। 550 लीटर का पानी का टैंक है और इसके पीछे होस रील होस लगा हुआ है, जिसके आगे एक ट्रिगर होता है और इस वाटर मिस्ट मिनी टेंडर के द्वारा हम लगातार बिना रुके 10 से 11 मिनट तक काम कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से फायर फाइटर्स होस रील होस को निकालकर आपके पास लेकर आ रहे हैं। आप देख लीजिए कि आपके समक्ष एक घर है जिसमें आग लग गया हुआ है। अब ये फायर फाइटर्स वाटर मिस्ट मिनी टेंडर के माध्यम से इस आग पर प्रहार करेंगे। ये फायर फाइटर्स अपनी जान की परवाह किए बिना और अपने जान की परवाह किए बिना लोगों की जान माल की सुरक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। एक बार जोर देते हैं इन फायर फाइटर्स के लिए। अब ये फायर फाइटर्स जेट के माध्यम से क्रॉस बनाते हुए, जब तेज आग लगी हो तो जेट के द्वारा हम आग को बुझाने का प्रयास करते हैं और जब आग बुझ जाती है और गर्मी और हीट बहुत ज्यादा रहता है तो उसे स्प्रे के माध्यम से हम कूल करने का प्रयास करते हैं और ये स्प्रे का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हुए फायर फाइटर एक बार फिर से जेट का प्रदर्शन करते हुए ये फायर फाइटर अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के जान माल की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।